कई बार हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। भक्त कहता है, इतने सारे देवों का उल्लेख क्यों होता है? भगवान कहते हैं, शरीर एक है, परंतु इसके द्वारा कितने काम किए जाते हैं। इन सभी कामों का स्रोत तो एक ही है। देवों के साथ भी यही है। कई बार यह भी पूछा जाता कि क्या विविध देव और उनके स्वर्ग आदि असली हैं? भक्त कहता है, क्या देव, ईश्वर, विष्णु और उनके स्वर्ग, कैलाश और वैकुंठ आदि असली हैं? भगवान कहते हैं, वे उतने ही असली हैं जितने आप इस शरीर में हैं। भक्त कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वे मेरे शरीर की तरह भौतिक उपस्थिति रखते हैं या वे किसी खरगोश के सींगों की तरह केवल कल्पना की उपज हैं। भगवान कहते हैं, उनका अस्तित्व है। भक्त ने कहा, अगर ऐसा है तो वे कहीं न कहीं होंगे। वे कहाँ हैं? भगवान ने कहा, आपके भीतर। भक्त ने कहा, तब तो वे मेरा विचार मात्र हुए, कुछ ऐसा जिसे मैं रच सकता हूँ और अपने वश में कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं, सब कुछ यही तो है। भक्त कहता है, पर मैं तो कल्पना कर सकता हूँ, जैसे खरगोश के सींग या एक आंशिक सत्य जैसे मृग मरीचिका, जबकि कितने तथ्य मेरी कल्पना से कहीं परे ठोस और साकार हैं। क्या देवता, ईश्वर और विष्णु आदि भी ऐसा अस्तित्व रखते हैं? भगवान कहते हैं, जी। भक्त फिर कहता है, क्या देवता आदि भी चक्र के अंत में प्रलय में विलीन होंगे? भगवान ने कहा, उनके साथ ऐसा क्यों होगा? जब आत्मा से परे जाने वाला मनुष्य इस प्रलय से अपनी रक्षा कर लेगा तो ईश्वर क्यों नहीं कर सकेंगे? वे तो मनुष्य से कहीं अधिक बुद्धिमान और योग्य हैं। भक्त ने कहा, क्या देवों व शैतानों का अस्तित्व है? भगवान ने कहा, जी हाँ। भक्त कहता है, हम उस सर्वोच्च दिव्य चेतना को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? भगवान ने कहा, जैसी वह है उसी रूप में कर सकते हैं।